हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पूरी फैमिली होती है वो सब पंडित की तरफ बहुत ही गौर से देखती रहती है कि जो भी मुहूर्त था शादी का वो निकल गया है कि अभी बचा है। तो पंडित जी अपना कैलकुलेशन करते रहते हैं मुहूर्त देखने के लिए, और अबीरा अरमान भी बहुत परेशान रहते हैं इस बारे में सोच के कि क्या पता आज मुहूर्त निकल गया होगा तो क्या होगा। तभी जो मनीष जी होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ पंडित जी, मुहूर्त है या चला गया। तो पंडित जी बोलते हैं कि मुहूर्त तो जो है था वो चला गया है अभी जो। तभी फिर पंडित जी बोलते हैं कि एक और मुहूर्त है जो आधे घंटे के बाद है, और ये ऐसा मुहूर्त है जो 1000 साल के बाद एक बार आता है। तभी पूरे घर वाले जो होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब चौंक जाते हैं कि इतना अच्छा मुहूर्त आ गया अब। और अबीरा और अरमान भी बहुत खुश हो जाते हैं ये सोच के। और तभी मनीष जी भी बोलते हैं कि पंडित जी आपको ये गुड न्यूज़ पहले देनी चाहिए थी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। तभी जो सुरेखा होती हैं वो बोलती हैं कि हाँ हाँ सही बात है, लेकिन ये भाग दौड़ के चक्कर में हम सबका हुलिया बहुत बिगड़ गया है। तब तक हम आधे घंटे का समय है तो हम सब अपना हुलिया ठीक कर देते हैं। तभी माधव जो होते हैं वो अरमान को लेके जाते हैं कि मैं तेरे लिए एक और पगड़ी एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, चल तेरे को तैयार कर देता हूँ। तो वो उनके साथ चला जाता है और कावेरी जी और विद्या जी सब लोग थोड़ी शॉक्ड रह जाती हैं। विद्या तो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है इस शादी से, बट सब फिर भी वो जाके रेडी होती है क्योंकि कावेरी के कहने पे वो रेडी होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रोहित होता है वो रूही का इंतज़ार करता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो स्वर्णा होती है वो भी आती है और रूही को कॉल करती है कि कहाँ रह गई ये रूही। तभी वो कॉल डिस्कनेक्ट करके उसे मैसेज कर देती है कि माँ मेरी गाड़ी जो है वो बिगड़ गई है, तो मैं उसे रिपेयर करवाने के लिए गई हूँ और आप किसी को भेजना मत। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो माधव जी होते हैं वो अरमान को रेडी करके लेके आते हैं और उसके बाल ठीक करते हैं। तभी विद्या जो है वो देखती रहती है उसे गुस्से की से, पर अरमान जो होता है वो खुश रहता है, और जो माधव जी होते हैं वो उसकी पगड़ी भी सेट करते रहते हैं। तभी वहाँ पे चारू आती है और अरमान से बोलती है कि अभी रुकिए भैया, भाभी एक आपके लिए सरप्राइज़ रखी है। तो फिर तभी वो उसे टर्न करती है और वहाँ पे अबीरा होती है जो वो जयमाल लेके आती है और उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग डेडिकेट करती है। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। इतना प्यारा सॉन्ग डेडिकेट करती है वो अरमान के लिए, और ये सुन के और देख के सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। और तभी सारे फैमिली वाले उसे ही देखते रहते हैं अबीरा को जयमाल लेके आते हुए, और अरमान भी कहीं ना कहीं उसकी नज़र अबीरा पे से हटती नहीं है और वो उसे देखता ही रहता है। तभी अरमान बहुत खुश रहता है और उसे ऐसा लगता है कि मतलब आज तो हमारी शादी फाइनली होने ही वाली है। और अबीरा जो होती है वो धीरे धीरे चल के उसके पास आती है, और जैसे ही वो अरमान के पास आती है तो अरमान के दिल की धड़कन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो उसे देख के बहुत खुश रहता है। और पूरी फैमिली का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सब उनके ही ऊपर बना रहता है, और रोहित भी बहुत खुश रहता है उन दोनों को इस तरीके से देख के। और तभी हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती हैं वो भी बहुत खुश होती है अरमान को और अबीरा को ऐसा देख के। तो अरमान और अबीरा जो होते हैं वो साथ में ही रहते हैं। तभी जो चारू और पूरी बच्चा पार्टी होती है वो लोग वहाँ पे आते हैं और उनके दोनों के आंखों में पट्टी बांध देती हैं। तभी माधव जी होते हैं जो वो बोलते हैं कि ये क्या है, अब क्या तुम लोग करने वाले हो। तो वो लोग बोलते हैं कि अब हमें देखना है कि ये भैया और भाभी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और हम इन दोनों को कैसे ये लोग एक दूसरे को ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं। तभी वो दोनों उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं और फिर उन दोनों के बीच में बार बार आते हैं जिससे वो दोनों एक दूसरे को फील ना कर पाए और टच ना कर पाए, बट वो दोनों एक दूसरे को सबको साइड करके वो एक दूसरे के पास ही चले जाते हैं। तभी अरमान और अबीरा एक दूसरे के लिए बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की आहट से भी पहचान लेते हैं, तो फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तभी वो दोनों एक दूसरे के गले में माला जो जयमाला होती है वो डालते हैं और सब लोग उनके ऊपर फूल फेंकते हैं और खुश रहते हैं। सब लोग क्लैपिंग करते हैं उनके लिए, और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि उन लोग का जो ड्रीम था वो फाइनली कम ट्रू होने जा रहा था। तो मनीष जी और स्वर्णा भी बहुत ही खुश रहते हैं उनकी शादी होती देख, और वो दोनों फिर एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि वर और वधू मंडप में अपना स्थान ग्रहण करें। तो वो मंडप में स्थान ग्रहण करने के लिए जाते हैं और सब लोग खुश रहते हैं कि अब फाइनली इनकी शादी होने के लिए ये लोग मंडप में बैठने जा रहे हैं। और वो दोनों मंडप जैसे बैठते हैं तब पंडित जी उन्हें बोलते हैं कि वर वधू का गठबंधन करने के लिए उनकी बहन सामने आए, पर वहाँ पे उनकी बहन नहीं रहती। तो वो बोलते हैं कि हमारे तो क्यूरियस गैंग है तो हम तो सभी आएंगे, क्या हमारा भाई बहनों से ज़्यादा तो हमारा भाई ने भी हमारे साथ दिया है इस शादी को होने के लिए, तो क्या भाई गठबंधन कर सकता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि हाँ ज़रूर। तो रोहित भी बहुत खुश रहता है और जाके उन दोनों का गठबंधन रोहित और पूरी
जो भी बच्चे पार्टी होती है वो करते हैं, जो क्रिश, आर्यन और कियारा और चारू, और वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। और सब लोग का गठबंधन होने के बाद फिर वो लोग एक दूसरे को हग करते हैं प्यार से, और सब लोग अरमान और अबीरा को हग करते हैं। और जो दादी साहब होती है वो ये देख के खुश होती हैं कि हाँ कोई नहीं, अच्छा हो रहा है जो भी है, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, खुरापाती आइडिया। तभी ये देख के जो मनीष जी होते हैं वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि उनको उसको मंडप में देख के। और मनीषा और मनोज जी जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, सारे लोग खुश होते हैं। तभी जो काजल है उसकी नज़र वो प्लेट पे जाती है जिसमें मंगलसूत्र रखा रहता है, बट उसमें उसे मंगलसूत्र नहीं दिखता है, तो वो मनीषा को बताती है। और फिर मनीषा जो होती है वो मनोज को बताती है, और वो दोनों फिर सोचते हैं कि अब कहाँ से मिलेगा। फिर वो बोलती है कि जो आपके जयपुर से फूफा जी आए हैं वो कहीं नहीं पहन लिए, तो फिर वो बोलता है कि हाँ कहीं वही पहन के अभी यहाँ पे घूमते हुए नज़र आएंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमें अभी मंगलसूत्र ढूंढना पड़ेगा। तो वो लोग जाके फिर मंगलसूत्र ढूंढते हैं। और दूसरी तरफ जो पंडित जी होते हैं वो पंडित जी जो होते हैं वो विधि चालू करते रहते हैं। तभी जो अबीरा होती है वो अरमान को चिकोटी काटती है, और फिर वो बोलता है कि ये क्या कर रही हो तुम्हें, तो बोलती है मुझे देखना है कि ये कहीं सपना तो नहीं है। तो वो बोलती है हाँ, तो ये मुझे तुम पिंच क्यों कर रही हो। तो बोलती है पिंच क्या होता है, ये तो चिटकी होता है, तो ये चिकोटी क्या होता है, तो ऐसा बोलता है। फिर वो बोलते हैं कि ये वर्ड तुम मत बोलो प्लीज़ मेरे से। तो वो बोलती है कि क्यों नहीं बोलूँ, मैं तो बोलूँगी, तुम्हें तो मेरी हर वर्ड से प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो दोनों वो एग्री कर लेता है उसकी बात से, और वो खुश हो जाती है। तभी वो बोलती है कि हाँ आप चिकोटी ही बोलेंगे। तभी दूसरी तरफ जो सारे लोग होते हैं घर वाले, वो सब लोग मंगलसूत्र ढूंढते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो लोग देखते हैं कि ये चीज़ें कहाँ जा सकती है, और वो डर जाते हैं कि ये मंगलसूत्र कैसे खो सकता है, क्योंकि सब लोग परेशान होकर ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि आप बड़ों से एक भी काम सही से हो नहीं सकता है। तो अभी जो काजल और मनीषा होती है वो उन बच्चों के कान खींचती है, और दूसरी तरफ जो रोहित होता है वो देखता है कि रूही का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, और ना ही वो फ़ोन उठा रही है। तो फिर और यहाँ पे मनीषा भी बहुत परेशान होती है कि मंगलसूत्र नहीं मिल रहा होता है। तभी वो सोचती है कि अब क्या होगा। और अबीरा जो होती है वो अपनी शादी के लिए जो भी विधि होती है वो करती रहती है। तभी अरमान जो होता है वो खुश होता है वो देख के कि सब लोग कितने खुशी से और सब लोग इनकी शादी में शामिल हुए हैं। तभी पंडित जी जो होते हैं वो कन्यादान के लिए बुलाते हैं। तो जो मनीष जी होते हैं वो अबीरा की तरफ देखते हैं, और अबीरा जो होती है वो अपनी नानू को देखती है, और उन्हें पता चल जाता है कि अब ये मुझे ही बुला रही। तभी जो माधव जी होते हैं वो भी बोलते हैं कि अब आज सिर्फ कन्यादान नहीं वरदान भी होगा। तो वो विद्या जी को बोलते हैं कि चलिए मतलब हमें वरदान भी करना है। और अबीरा और अरमान जो होते हैं वो देखते रहते हैं। तभी कावेरी जी जो होती है वो बोलती हैं कि अब ये सदियों पुरानी रस्म भी चेंज करने के लिए इसको पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो बोलता है कि जब लोग सदियों पुरानी जो रस्म होती थी वो सदियों पहले से चलती आई है, तो जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो वैसे वैसे रस्म में भी बदलनी चाहिए। तो वो बोलता है कि चलो विद्या, सब देखो कितने प्यार से दोनों बच्चे देख रहे हैं तुमको, तो तुम ऐसे उनको निराश मत करो। और मनीषा भी बोलती है कि हाँ चली जाइए जेठानी जी। तभी जो काजल होती है वो भी उनकी तरफ देखती रहती है कि कहीं ये उनकी बात मान ले। और सुरेखा जी भी बोलती है कि हाँ सही ये बात है, अब कन्यादान के साथ साथ वरदान भी कर दीजिए आप। तो वो खुश तो होती है, बट अबीरा खुश तो रहती है, बट फिर भी उसको अंदर से एक डर सा लगा रहता है, क्योंकि जो विद्या होती है वो इतनी खुश नहीं रहती है उस शादी को लेके। तभी वहाँ पे स्वर्णा और मनीष जी आते हैं, और विद्या जी और माधव जी भी आते हैं, और वो लोग वो शादी के लिए जो भी कन्यादान का रस्म होता है वो पूरा करते हैं। और जो अरमान का हाथ होता है वो दोनों विद्या और माधव जी अबीरा के हाथ में देते हैं। और दूसरी तरफ जो मनीष जी होते हैं वो अपना बच्ची का कन्यादान करते हैं अबीरा का, और उसे ऐसा फील होता है कि कहीं ये मेरी बेटी अक्षरा ही तो नहीं हुई, क्योंकि उनको ऐसा ही एहसास होता है अबीरा को देख के। और जो
अरमान होता है वो भी बहुत ही इमोशनल हो जाता है जब उनका अभीरा का कन्यादान करते रहते हैं उसके नानू, और वो भी इमोशनल हो जाती है थोड़ी। और यहीं दूसरी तरफ जो विद्या और माधव होते हैं वो भी अभीरा के हाथ में अरमान का हाथ सौंपते हुए कहते हैं कि अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये तेरी जिम्मेदारी हो गई, तो तू अब इसको समझा और इसका अब ये तेरा सर दर्द हो गया है। तो वो सब लोग ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी जो पंडित जी होते हैं वो उनके हाथ में जो पान का पत्ता होता है वो रखते हैं और कन्यादान करने के लिए बोलते हैं। और दूसरी तरफ सब लोग जो होते हैं वो बच्चे और पूरी फैमिली होती है जो वो मंगलसूत्र ढूंढती रहती है, बट मंगलसूत्र का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और परेशान होते हैं। तभी माधव जी जो मनोज जी होते हैं वो अपने फूफा जी के गले में भी वो मंगलसूत्र देखते रहते हैं, पर उनको मंगलसूत्र नहीं मिलता। तभी जो संजय होता है वो उसको कहीं पे मंगलसूत्र दिखता है और वो उस चीज़ को उठा लेता है और उठा के वो अपने पास रख लेता है, किसी को बताता नहीं है। तभी पंडित जी उनको फेरों के लिए बोलते हैं और वो लोग फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी वो लोग अरमान जो होता है वो अभीरा का हाथ पकड़ के फेरे लेने शुरू करता है। तो जितने फेरे लेता है वो उतने फेरों में उससे उतने वचन देता है और बोलता है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये सुन के सब अभीरा जो होती है वो बहुत खुश होती है और कहीं ना कहीं इमोशनल भी होती है। और जो मनीषा होती है वो भी इमोशनल हो जाती है उन दोनों को ये देख के। और रोहित भी बहुत खुश रहता है क्योंकि अरमान जो होता है वो हमेशा उसका साथ देने वाला होता है और हमेशा उसका साथ देगा, ऐसा सबको विश्वास ही है। और जितने फेरे लेता है वो हर फेरे में उसके साथ उससे वचन देता है उसे कि मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा और कुछ भी हो जाए तो भी हम दोनों साथ में हमेशा खुश रहेंगे। हम दोनों को एक दूसरे के प्यार की ही ज़रूरत है और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पर ये सुन के जो कावेरी विद्या जो होती है वो गुस्सा करती है कि ये कैसे ऐसा बोल सकता है कि ये दोनों जन साथ में ही खुश रह सकते हैं, उनकी लाइफ में उनको बच्चा की ज़रूरत होगी, ये उसके दिमाग में चलता रहता है। उसके बाद वो जब चौथा फेरा लेने लगता है तो चौथे फेरे के बाद वो उससे प्रॉमिस करता है कि मैं अभीरा तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता हूँ और चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हारे लिए हर वो चीज़ें हो सकेंगी मैं करूँगा। तभी और तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी लॉयर बन जाओगी तो सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति मैं रहूँगा। तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है तो उसके आंसू पोंछता है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि अब पाँचवें फेरे से जो लड़की होगी वो आगे चलेगी। तभी वो आगे चलने लगती है और जितने फेरे लेती है वो उतने फेरे में वो उससे प्रॉमिस करती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम मेरे लिए हमेशा ही नंबर 1 रहोगे, हमेशा के लिए, और कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता कभी। तो ये सुन के जो अरमान होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है और वो स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो दूसरा फेरा लेने लगती है। फिर वो दूसरे फेरे के साथ साथ वो उससे बोलती है कि मैं अपनी हर चीज़ तुमसे शेयर करूँगी, फिर वो चाहे मेरा नूडल्स ही क्यों ना हो। तो ये सुन के वो भी खुश हो जाता है। इस तरीके से वो दोनों मिलके सातों फेरे लेते हैं और सातों फेरे के साथ वचन निभाने के लिए प्रॉमिसेस भी करते हैं। तो ये सुन के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं कि उनका फेरा फाइनली कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो घर वाले होते हैं वो और भी परेशान होते हैं क्योंकि उन लोग को लगता है कि अभी तो फेरे हो जाने वाले हैं, अब इसके बाद तो इनको जो पंडित जी होते हैं वो बोलेंगे कि अब सिंदूर दान करना है और मंगलसूत्र पहनाना है, बट मंगलसूत्र तो है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। तो इस वजह से सब थोड़े टेंशन में रहते हैं। तभी जो पंडित जी होते हैं वो उन दोनों को बोलते हैं स्थान ग्रहण करने के लिए और वो स्थान ग्रहण करते हैं। तभी जो घर वाले होते हैं वो मीनू और मनोज जी और बाकी के सब घर वाले जिनको पता रहता है कि जो मंगलसूत्र है वो खो गया है, तो वो लोग परेशान रहते हैं क्योंकि अब पंडित जी जो होते हैं वो सिंदूर और मंगलसूत्र के लिए ही बोलने वाले होते हैं। तभी वो मंगलसूत्र के लिए बोलते हैं और वो अपना हाथ बढ़ा के मंगलसूत्र की जो प्लेट होती है वो लेता है। तभी वो उसमें देखता है कि इसमें मंगलसूत्र तो है ही नहीं, तो वो बोलता है कि मंगलसूत्र कहाँ गया। तो सारे लोग जो होते हैं वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि कहाँ चला गया और वो परेशान होते हैं। और अभीरा और अरमान भी बहुत ही परेशान होते रहते हैं कि अब क्या होगा, मंगलसूत्र तो है ही नहीं। तो इस वजह से थोड़ा वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है कि आगे वो मंगलसूत्र मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।